Let's pray. Thank you, Father. We praise you today. Thank you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। एंड फादर वी थैंक यू। प्रत्येक रूप से प्रभु हर एक गवाही के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सो मेनी ब्यूटीफुल टेस्टिमोनीज, कितने सुंदर सुंदर गवाहियां हैं प्रभु, अद्भुत गवाहियां। और इन सारी गवाहियों के लिए हम आपको महिमा देते हैं। वी गिव यू प्रेज टुडे। थैंक यू। जो भी आपने किया प्रभु, आपका नाम इन हमारे भाइयों और बहनों के जीवन में आपका नाम बड़ा हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। और प्रभु जो प्रकाशन हम सीख रहे हैं, हमें जो प्रकाशन दिया जा रहा है प्रभु, उस प्रकाशन से हमारा जीवन रूपांतर हो रहा है, जीवन महिमा से महिमा में जा रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज आपके वचन के सामने बड़ी अपेक्षा के साथ आए हैं, बच्चों के समान। प्रभु आज आप हमें आपके वचन से सिखाइए। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। हम अपने आत्मिक आंखों को, कानों को खोलते हैं, इस समझ से नहीं कि हमें सब कुछ पता है, पर इस समझ से कि हम सीखना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देना चाहते हैं। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा, आप हमारे एटीट्यूड को जानते हैं, आप हमारे हृदय को जानते हैं। हमसे आप आज आप बातें करें। टॉक टू अस टुडे। रेवलेशन कैन ओनली कम फ्रॉम यू। प्रकाशन सिर्फ आपके हाथों से आ सकता है। थैंक यू लॉर्ड। और पवित्र आत्मा, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को आज आप छूइए। टच एवरी पर्सन, गिव देम रेवलेशन, एनलाइटन देम, इल्यूमिनेट देम, गिव देम इनसाइट्स, let the light in them increase। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, ऐसा आपने किया इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God. Well, okay, next book जो जो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला किताब होगा पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थेस्सलोनियंस। वो किताब होगा अगले बाइबल स्टडी में एग्जाम के लिए। तो आप उस किताब को पढ़ सकते हैं और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेज गॉड। सो पिछले बाइबल स्टडी में कुछ चीज को हमने डिस्कस किया था। आई डिस्कस सम थिंग्स पिछले बाइबल स्टडी में हम सीख रहे थे और उसी चीज को हम जारी रखेंगे। प्रेज गॉड। प्रेरितों का काम 11 के 25 में लिखा है, तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। बरनबास के बारे में लिखा गया है, तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। और नेक्स्ट वर्स में लिखा है, प्रेरितों का काम 11 उसके 26 में लिखा है, और जब उनसे मिला तो उसने अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। The disciples were called Christians first in Antioch। मतलब अंताकिया एक ऐसी जगह है जहां पर क्रिश्चियंस या मसीही, जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को क्रिश्चियंस कहा जाता था या मसीही कहा जाता था। और हम सीख रहे थे पिछले संडे को कि मसीही का मतलब क्या है। प्रेज गॉड। और आज हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2। प्रेज गॉड। मसीही कौन है? हु इज अ क्रिश्चियन? क्रिश्चियन होने का मतलब क्या ये है कि हम किसी कलीसिया के सदस्य हैं, जो होना जरूरी है, लेकिन कलीसिया का सदस्य होना मतलब क्रिश्चियन जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी कलीसिया के सदस्य हैं तो हम क्रिश्चियन हैं। पानी का बपतिस्मा लेना अगर हमने लिया है तो ये जरूरी नहीं है कि हम क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस का मतलब क्या होता है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। मसीही, जब हम बोलते हैं कि मैं मसीही हूं, प्रेज गॉड, अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्यों मसीही हैं, प्रेज गॉड, आप मसीही क्यों हैं, उसका मतलब क्या है कि मैं मसीही हूं, मैं जैसे मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि मैंने उससे कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो उसने कहा क्रिश्चियन में तुम क्या हो, बैप्टिस्ट हो, प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, कि क्या हो? मैंने कहा क्रिश्चियन में कुछ नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन हूं।
यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। प्रेज गॉड, आमेन। तो मसीही कौन है? Who is a Christian? और कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने उन चीजों को देखा नहीं है, उसको आप यूट्यूब में देख सकते हैं। और ये पहला पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट इज द लाइफ ऑफ गॉड इन मैन। और पिछले वेडनेसडे के बाइबल स्टडी में मैंने ये चीज आपको सिखाया है। मसीहत कोई धर्म नहीं है। जैसे इस धरती में बहुत से धर्म हैं और बहुत लोग को लगता है कि क्रिश्चियनिटी या मसीहत बहुत धर्मों में से एक धर्म है। मतलब ये 15 चीज आपको करना है, ये 25 चीज आपको नहीं करना है, ये एक धर्म है। और अगर आप दूसरे लोगों की सुनेंगे तो आपको सच में लगेगा कि मसीहत धर्म है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर का वचन आपसे कहेगा कि मसीहत धर्म नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब वो धर्म पाए नहीं कहा गया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको धर्म नहीं मिलेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज गॉड। तो मसीहत धर्म नहीं है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको धर्म नहीं मिलता है, उसको जीवन मिलता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर, अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। वो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज द लाइफ ऑफ गॉड इन मैन। आप मसीही क्यों हैं? आप मसीही इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। इसीलिए नहीं क्योंकि आप एक कोई चर्च के मेंबर हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि आपका बपतिस्मा हुआ है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। आप विश्वासी मसीही आप इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, अनंत जीवन आपके अंदर है। प्रेज गॉड। और ये विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। और बहुत से विश्वासी हैं जो नहीं जानते हैं कि मसीहत का मतलब क्या है। So this point is very important. Christianity is not a religion. It is the life of God in man. मसीहत कोई धर्म नहीं है, ये मनुष्य में, मुझ में, विश्वासी में परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है। और ये चीज मैंने आपको पिछले बाइबल स्टडी में सिखाया। ध्यान दीजिए कि इन प्रचारों को वापस वापस सुनने का कोशिश कीजिए। मेक एन अटेम्प्ट कि आप इन प्रचार को, इन शिक्षाओं को वापस आप सुने। एक बार सुनने से आपको सब कुछ मिला नहीं उस प्रचार में। प्रेज गॉड। हम बोल नहीं सकते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, नहीं मैं ये चीजों के बारे में जानता हूं। आप नहीं जानते, वी डोंट नो। प्रेज गॉड। एक ही वचन में आप जानते हैं, एक वचन होगा इसमें इतना रहस्य छुपा हुआ है कि हर बार जब आप सुनेंगे आपको नया कुछ मिलेगा उस वचन से। तो कभी भी हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सब पता है। प्रेज गॉड। दैट पर्सन इज इन अ डेंजरस सिचुएशन। वो व्यक्ति बहुत खतरनाक जगह पे है जो सोचता है कि मुझे पहले से सब कुछ पता है, मुझे सुनने की जरूरत नहीं। प्रेज गॉड। विश्वास सुनने से आता है। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक वचन, मतलब परमेश्वर के अभिषेक दासों के प्रचारकों को सुनना बहुत जरूरी है। उससे आपका विश्वास बढ़ने लगता है। और हमने गवाहियों को भी सुना है। प्रेज गॉड। तो आज दूसरा चीज पार्ट 2 आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक मसीही कौन है। प्रेज गॉड। नंबर 2, एक मसीही कौन है? दिस इज व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन टुडे। हु इज अ क्रिश्चियन? अ क्रिश्चियन इज वन इन whom God lives. Praise God. एक मसीही वह है जिसमें परमेश्वर रहता है। Praise God. जब आपसे कहा जाए कि मसीही का मतलब क्या है, मसीही का मतलब यह है कि उस व्यक्ति में परमेश्वर रहता है। हमारे भारत देश में हमने काफी मंदिर देखे हैं, काफी जगहों को देखा है जहां पर लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर रहता है। लेकिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर कलीसिया में या फिर कलीसिया के बिल्डिंग में नहीं रहता है।
हम हर संडे को परमेश्वर से मिलने नहीं जाते हैं। प्रेज गॉड। हम जो मसीही लोग हैं, हम परमेश्वर हम में रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये चर्च मेंबरशिप के बारे में नहीं है, ये बपतिस्मा के बारे में नहीं है, ये कितना अध्याय आप हर दिन पढ़ते हैं इसके बारे में नहीं, और वो सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन मसीही मतलब वो नहीं है। मसीही का मतलब है कि आपके अंदर परमेश्वर रह, गॉड ऑलमाइटी लिव्स इन यू। दैट्स व्हाट अ क्रिश्चियन इज। एक मसीही का मतलब है परमेश्वर जिसमें रहता है, वही परमेश्वर जिसने उत्पत्ति की किताब में कहा उजियाला हो, और पूरे कायनात को, पूरे यूनिवर्स को अपने मुंह से आजाद किया कि आज भी यूनिवर्स मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। प्रेज गॉड। वही परमेश्वर, एक मसीही का मतलब है वो परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर रहता है। प्रेज गॉड। हम मंदिर में जाते नहीं हैं, प्रेज गॉड, हम मंदिर हैं, परमेश्वर हम में रहता है। और ऐसा ऐसा वेरी रेयर ऐसा सिचुएशन है जहां पर लोग परमेश्वर से मिलने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर हम में रहता है। गॉड लिव्स इन अस। परमेश्वर हम में रहता है। प्रेज गॉड। और इन वचनों को जरा देखिए और गौर कीजिए इन वचनों पर। कोलोसियो 1:27 में देखिए, इसमें लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कितना शक्तिशाली वचन है ये। और बोला कि ये भेद है, क्योंकि एक समय था पुराने नियम में, जैसे आप जानते हैं, कि परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के अंदर नहीं थी। परमेश्वर की उपस्थिति तंबू में अति पवित्र स्थान में कैद थी। इट वाज ट्रैप्ड देयर। लोगों को वहां जाना पड़ता परमेश्वर से मिलने के लिए। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह के मारे जाने से, यीशु मसीह के गाड़े जाने से और यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने से मंदिर का जो पर्दा है वो फाड़ दिया गया। मतलब वो उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति जो अति पवित्र स्थान में कैद थी, यीशु मसीह के लहू के द्वारा और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो उपस्थिति वहां से आजाद हो गई। और हम सब जितने विश्वासी हैं, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम सब परमेश्वर के तंबू बन गए। प्रेज गॉड। आपका परमेश्वर आप में रहता है, इसलिए आप मसीही हैं। Why are you a Christian? क्यों आप मसीही हैं? Why are you a Christian? आप मसीही क्यों हैं? आप मसीही इसीलिए हैं क्योंकि परमेश्वर आप में रहता है। God lives in you. Praise God. Christ in you. मसीह तुम में महिमा की आशा। देखिए, मसीह रहता है, वो आके बैठता है फिर चले जाता है, कभी आता है, कभी मूड करेगा तो आता है, नहीं तो चले जाता है, कभी विजिट करता है, नहीं तो फिर चले जाता है। वैसा नहीं है। नए नियम में जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया और वो बस गया। प्रेज गॉड। वैसे ही नए नियम में जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर आपसे मिलने नहीं आया है कि परमेश्वर आया, आपसे मिला, बातचीत किया और फिर परमेश्वर चला गया। नहीं, परमेश्वर आप में रहता है। प्रेज गॉड। आप मंदिर बन गए हैं। यू आर अ लिविंग सेंचुरी। दैट्स व्हाई यू आर अ क्रिश्चियन। इसीलिए आप मसीह हैं, क्योंकि आप परमेश्वर आप में रहता है। He lives in you. उसने आपको अपना घर बना लिया है। Do you understand what I'm telling you? परमेश्वर ने आपको अपना घर बना लिया है। He has made you his house. Praise God. इसीलिए आप उतने ही पवित्र हैं और उतने ही निष्कलंक हैं जितना यीशु है। Praise God. क्योंकि आपको यीशु के लहू में डुबाया गया है। That's why you are as holy, as righteous as Jesus himself. क्योंकि अगर आप उतने पवित्र नहीं होते, उतने निष्कलंक नहीं होते, तो परमेश्वर आप में वास नहीं करता। The very fact that God dwells in you
is the evidence that you are as holy, as righteous, as pure, as blameless as Jesus himself. एक परमेश्वर का आप में वास करना ये सबूत है कि आप उतने ही पवित्र हैं, निष्कलंक हैं, धर्मी हैं, जितना खुद यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। मसीह आप में है, गॉड लिव्स इन यू। पवित्र आत्मा आप में रहता है, इसीलिए आप मसीह हैं। प्रेज गॉड। और ये चीज मैं दोबारा बार बार बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मसीही का मतलब है मैं इसीलिए मसीही हूं, मैं इसीलिए क्रिश्चियन हूं, क्योंकि ये बहुत से धर्मों में से एक धर्म है मेरा, नहीं, वो सबसे कोई मायने नहीं रखता। मसीही मैं इसीलिए हूं क्योंकि परमेश्वर मुझ में रहता है, इसीलिए मैं मसीही। प्रेज गॉड। मसीह मुझ में रहता है, दैट्स व्हाई आई एम अ क्रिश्चियन, बिकॉज़ क्राइस्ट लिव्स इन मी। प्रेज गॉड। आमेन। इस वचन को देखिए, क्या तुम, पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? Don't you know that you are the temple of God, the living sanctuary of God, and that the Spirit of God dwells in you? और ये भावनाओं से लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। कोई बोलेगा अगर परमेश्वर मुझ में रहता है तो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा, मुझे कुछ अलग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम महसूस और भावनाओं से नहीं जीते हैं, हम विश्वास से जीते हैं। और विश्वास हमारा किस पे है? विश्वास हमारा भावनाओं पर नहीं है, विश्वास हमारा परमेश्वर के वचन पर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर आप में रहता है। प्रेज गॉड। आप भावनाओं पे विश्वास नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। देखिए, परमेश्वर ने आपसे कहा कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज गॉड। तो भले ही आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, भावनाएं अच्छे हैं नहीं है, महसूस आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब वो हमेशा आपके साथ है। अपने भावनाओं के ऊपर ध्यान मत दीजिए ये बताने के लिए कि क्या परमेश्वर ने सही बोला है कि नहीं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ मतलब परमेश्वर है मेरे साथ। अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब परमेश्वर नहीं है मेरे साथ। आप वचन पर भरोसा कर रहे हैं कि भावनाओं पर भरोसा कर रहे हैं? Are you believing in the word or believing in your emotions? Praise। और कई बार विश्वासियों में ये गलती होती है कि वो वचन पे नहीं, वो अपनी भावनाओं पर विश्वास कर रहे हैं, वो अपने ज्ञान इंद्रियों पर विश्वास कर रहे हैं। जब उनको थोड़ा अच्छा, शरीर में थोड़ा अच्छा लगने लगता है तो उनको लगता है कि परमेश्वर उनके साथ में है। और चुनौतियों के बीच में जब उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो उनको लगता है कि परमेश्वर उनके सामने नहीं है। और उन्हें लगता है कि वो वचन पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो वचन पर भरोसा नहीं, वो अपनी भावनाओं पर भरोसा करते हैं। प्रेज गॉड। कोई बोलेगा मुझे मुझे लग नहीं रहा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा आप में वास करता है। तो भावनाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके मन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपके मन के ऊपर है, ये आपके मन से बड़ा है। परमेश्वर का वचन आपके मन से बड़ा है, आपके भावनाओं के ऊपर है। कभी भी परमेश्वर के वचन को अपने मन के नीचे मत लाइए। हम परमेश्वर से ज्यादा होशियार हैं? इज देयर एनीबॉडी मोर स्मार्टर देन गॉड? हम में से क्या कोई भी है जो परमेश्वर के वचन को हमारे खुद के भावनाओं के नीचे लेकर आए? क्या परमेश्वर हमारी भावनाओं से छोटा है? क्या हमारे मन से छोटा है? नहीं। हम कभी भी परमेश्वर के वचन को अपने मन और अपने इमोशंस के नीचे ना लाएं। दैट्स फूलिशनेस। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, परमेश्वर हमारे ज्ञान इंद्रियों से बड़ा है, और परमेश्वर हमारे भावनाओं से बड़ा है। हम विश्वास से जीते हैं, वी लिव बाय फेथ। और परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इसीलिए आप मसीह हैं। हु इज अ क्रिश्चियन? एक मसीही कौन है? एक मसीही वो है जिसमें परमेश्वर रहता है। प्रेज गॉड। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को ऐसा देखिए। प्रेज गॉड। यू आर अ पर्सन इन हुम गॉड लिव्स। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें परमेश्वर रहता है। प्रेज गॉड। एंड दिस इज बाय फेथ। हम विश्वास करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भावनाएं क्या बोल रही, इट डजंट इवन मैटर। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में लिखा है
प्रेज गॉड। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, देखिए कि सो यदि कोई मसीह में है, वेरी पावरफुल वर्ड्स, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अ न्यू क्रीचर, अ न्यू क्रीचर, क्योंकि ऐसे सृष्टि पहले कभी नहीं थे, प्रेज गॉड, जिसमें परमेश्वर रहता हो। प्रेज गॉड, एक नई सृष्टि है आप, यू आर अ डिफरेंट बीइंग। इनफैक्ट एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि एक आप अलग प्रकार के जाति हैं, आप, यू आर अ न्यू काइंड ऑफ स्पीशी। प्रेज गॉड, हम एक अलग प्रकार की सृष्टि है, एक नई सृष्टि है। क्यों हम नई है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है और हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। ये यहाँ पर धर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा है। देयर इज नथिंग अबाउट रिलीजन हियर, प्रेज गॉड। इसमें ये नहीं लिखा है कि जो लोग मसीह में हैं वो एक नए धर्म में आए हैं, नहीं, इसमें लिखा है जो लोग मसीह में हैं वो नई सृष्टि है। ये किस प्रकार की सृष्टि है? ये एक ऐसी सृष्टि है जिसमें परमेश्वर रहता है। दिस अ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट क्लास, इट इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, प्रेज गॉड, इट्स अ रॉयल क्लास। हम एक ऐसे जाति हैं, हम एक ऐसे रेस हैं जो बाकियों से अलग हैं। देयर इज नो सच थिंग जिनके अंदर परमेश्वर रहता है। थिंक अबाउट इट, परमेश्वर हम में रहता है, गॉड लिव्स इन अस, उसका जीवन और उसका स्वभाव हमारे अंदर है। वी आर न्यू क्रिएशंस, हम मसीही लोग हैं, प्रेज गॉड, वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीही लोग हैं। उसका मतलब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, गॉड लिव्स इन अस, प्रेज गॉड। हम परमेश्वर से मिलने नहीं जाते हैं, परमेश्वर हम में रहता है, गॉड लिव्स इन अस, प्रेज गॉड। और कुछ मसीही लोग हैं वो ये चीज को समझते नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। उनको लगता है कि परमेश्वर चर्च में रहता है, तो चर्च के सामने आते ही, आपने देखा होगा, चर्च के सामने आते ही शुरू हो जाते हैं एकदम होली, एकदम पवित्र, इतना पवित्र हो जाते हैं, प्रेज गॉड। चर्च के सामने आते ही वो एकदम पवित्र हो जाते, एकदम होली हो जाते हैं, प्रेज, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर चर्च बिल्डिंग में नहीं रहता, प्रेज गॉड। और फिर वो चर्च बिल्डिंग को वो क्रॉस कर देते हैं, तो फिर उनका जीवन का जो जो सांसारिक जीवन है वो सब चलने लग जाता है, प्रेज गॉड। परमेश्वर आप में रहता है, गॉड लिव्स इन यू। वो किसी बिल्डिंग में या किसी पहाड़ में नहीं, गॉड लिव्स इन यू, परमेश्वर आप में रहता है, ही लिव्स इन यू, प्रेज गॉड। इसीलिए आप नई सृष्टि हैं, क्योंकि एक ऐसी सृष्टि पहले कभी नहीं थी जिसमें परमेश्वर खुद रहता हो, प्रेज गॉड, आमेन। इस वचन को देखिए, रोमी 8 उसके 9 को देखिए, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, प्रेज गॉड। अंतिम भाग देखिए, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, प्रेज गॉड। मतलब अगर किसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, किसी के अंदर अगर परमेश्वर न रहता हो, वो क्रिश्चियन नहीं है, प्रेज गॉड। नाम बदलने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता, बपतिस्मा लेने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता, कोई भी चर्च जुड़ने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता, बाइबल के ऊपर बैठने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता, प्रेज गॉड। इसमें लिखा है अगर एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा नहीं तो वो क्रिश्चियन नहीं, प्रेज गॉड। अगर एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा नहीं, अगर एक व्यक्ति में परमेश्वर ना रहता हो, वो व्यक्ति विश्वासी नहीं, वो व्यक्ति मसीही नहीं। और संसार में क्रिश्चियन बोले, क्रिश्चियन जब बोलेंगे या मसीही जब बोलेंगे, क्या क्या उन्होंने बना दिया है अलग शिक्षा, प्रेज गॉड। लेकिन वचन क्या कहता है, व्हाट डज द वर्ड से? परमेश्वर का वचन बोलता है जिसमें परमेश्वर नहीं वो उसका जन नहीं, वो मसीही नहीं, दैट्स नॉट अ क्रिश्चियन, प्रेज गॉड। तो हु इज अ क्रिश्चियन? एक मसीही कौन है? वही एक पॉइंट मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हु इज अ क्रिश्चियन। एक मसीही कौन है? आप कौन है?
प्रेज गॉड। एक मसीही कौन है? एक मसीही वो है जिसमें परमेश्वर रहता है। चर्च जाना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, कलीसिया में आना जरूरी है, लेकिन एक मसीही कौन है? एक मसीही वो है जिसके अंदर परमेश्वर रहता है। गॉड लिव्स इन हिम। और हर एक व्यक्ति को यह जानना जरूरी है। नंबर 3, बी गॉड इनसाइड माइंडेड। सचेत रहें कि परमेश्वर आप में रहते हैं या रहता है। प्रेज गॉड। बी गॉड इनसाइड माइंडेड। सचेत रहें कि परमेश्वर आप में रहते हैं। प्रेज गॉड। बी गॉड इनसाइड माइंडेड मतलब अक्नॉलेज, बी कॉन्शियस, अवेयर। सचेत रहिए, जागरूक रहिए, कभी भूल मत जाइए। कभी कभी जीवन इतना व्यस्त है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। इसीलिए अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण, आशीष उस व्यक्ति के लिए, एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा, बहुत आशीषों में से एक बड़ा आशीष है उसका परमेश्वर का दास, योर मैन ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का, उसके वचनों को लगातार सुनिए। लिसन टू योर मैन ऑफ गॉड अगेन एंड अगेन। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, विश्वास आता कैसे है? वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से, सुनना अथवा मसीह के वचन से आता है। आप जानते हैं वो वचन, वहां पर जो वचन इस्तेमाल किया गया है उसका यूनानी शब्द है रेमा, और मसीह मतलब अभिषेक। मतलब विश्वास अभिषेक प्रचारकों के वचन सुनने से विश्वास आप में बढ़ता है। इसीलिए कलीसिया को दिए गए वरदान, परमेश्वर के दासों के वचन को सुनिए। बिकॉज जैसे आप एक खुले हृदय से, खुले मन से अपने परमेश्वर के दास के वचनों को सुनेंगे, दैट विल ब्रिंग फेथ इन यू। कई बार देखिए, आपने बाइबल पढ़ा होगा, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं शायद आपको उतना चीज वो समझा नहीं, लेकिन जब एक प्रचारक को सुनते हैं तो अचानक मानो कुछ हुआ आपके अंदर। वही वो वचन हमें बता रहा है कि जब परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के दास के शिक्षाओं को, के प्रचारों को जब आप सुनते हैं, जो आपने पढ़ा था वो अचानक आप एक अलग दृष्टि से वो चीज को देखने लगते हैं। वो अभिषेक के कारण, वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं है। व्यक्तियों को प्रभु इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अभिषेक के कारण है। इट्स बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। प्रेज गॉड। इसीलिए जब हम परमेश्वर समय निकालकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने आप को लेकर आते हैं, प्रेज गॉड, जैसे आज का मीटिंग हो गया, या प्रचार जो यूट्यूब में डाले गए हैं, या संडे का मीटिंग हो गया, जब आप निर्णय करके बोलते हैं कि मैं अपने आप को इस जगह पर लाकर लेकर आऊंगा जहां पर प्रचार हो रहा है, उस जगह पर अपने आप को लेकर आना, और आप अपने अंदर विश्वास को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक दास जब परमेश्वर के अभिषेक वचन को सिखाएगा, वो वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। देयर इज समथिंग हैपन इन यू। प्रेज गॉड। इसलिए अ मैन ऑफ गॉड इज सो इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। सो तीसरा पॉइंट है कि सचेत रहो कि परमेश्वर आप में रहता है। प्रेज गॉड। अभी हम जानते हैं कि एक मसीही कौन है। एक मसीही वो है जिसके अंदर परमेश्वर रहता है। प्रेज गॉड। अभी हर एक मसीही को सचेत रहना है कि परमेश्वर उसमें रहता है। बहुत से विश्वासी हैं, वो तो जानते नहीं हैं कि परमेश्वर उनमें रहता है, लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं, कई विश्वासी हैं इन बातों को जानते हैं, लेकिन हमें इस चीजों के विषय में सचेत रहना है। इस चीजों के विषय में हमें जागरूक रहना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये चीजें सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएं। और जानकारी का मतलब है कि हाँ, मैं ये चीजों को जानता हूं, लेकिन ये मेरे जीवन पर प्रभाव नहीं डालती हैं, ये मेरे सोच पर प्रभाव नहीं डालती हैं, ये मेरे जीवन को बदलती नहीं है। वो है जानकारी। प्रेज गॉड। फरिसियों में वचन की जानकारी थी, वो वचन को जानते थे, लेकिन वो वचन उनके जीवन को बदला नहीं। वो है जानकारी। प्रकाशन क्या होता है? रेवलेशन क्या होता है? रेवलेशन का मतलब जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं, सही मानसिकता के साथ सुनते हैं, उसको जब आप जीवन में लागू करते हैं, वो आपके जीवन को बदल देता है। रेवलेशन चेंजेस योर लाइफ।
प्रेज गॉड। जब आप इस चीज को जानते हैं कि परमेश्वर आप में रहता है और आपने उस चीज को ग्रहण कर लिया है, वो आपके व्यवहार पर असर करेगा। अगर व्यवहार पर असर नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ जानकारी है, और जानकारी कभी कुछ बदलता नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझ में रहता है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं जो जीऊंगा वैसे ही जीऊंगा। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझ में रहता है, लेकिन मेरे शब्द नहीं बदलेंगे, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है परमेश्वर रहता है नहीं रहता है, मैं तो जो बोलना है वही बोलूंगा मैं। मतलब वो जानकारी है, उससे कुछ बदलाव नहीं हुआ है जीवन में। प्रेज गॉड। और कई सारे विश्वासी ऐसे हैं जो चीजों को जानते हैं लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं है, और वो इसीलिए है क्योंकि प्रकाशन उनको मिला नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर आप में रहता है। अगर ये चीज आपके जीवन में वास्तविक हो जाए, अगर आप सच में ये चीज पर विश्वास करते हैं, तो ये आपके सोच को बदलेगा, ये आपके व्यवहार को बदलेगा, ये आपके बोली को बदलेगा। प्रेज गॉड। अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप में रहता है, प्रेज गॉड, वो सो नहीं रहा है, वो आप में रहता है, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, इस बात को आप कबूल करते हैं, तो आपका व्यवहार बदलेगा। इट विल चेंज। आप व्यक्तिगत जीवन आपका कैसा है उस पर उसका असर होगा। आप लोगों के सामने आप कैसे हैं उस पर आपका असर होगा। पति के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, जब आप अकेले में हैं, जब आप दुनिया में हैं, पैसों के विषय में, घर के विषय में, जितने क्षेत्र में आप हैं, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप में रहता है, सच में अगर आप विश्वास करते हैं, तो ये आपके जीवन के हर क्षेत्र पर असर करेगा। इट विल अफेक्ट योर लाइफ। अगर असर नहीं कर रहा है, मतलब आप विश्वास नहीं करते इन चीजों पर। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर विश्वास करते हैं तो उसका असर दिखता, अगर असर नहीं दिख रहा है, वो इसीलिए शायद विश्वास आप नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, हमें इस चीज के विषय में सचेत रहना है कि परमेश्वर मुझ में रहता है। आई एम अवेयर ऑफ इट, गॉड लिव्स इन मी। और मैं उन परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं जो देख नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आपके अंदर रहता है। प्रेज गॉड। और अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, इस वास्तविकता को आप कबूल करते हैं, उसका असर आपके जीवन में दिखेगा। प्रेज गॉड। आपके प्राइवेट लाइफ में दिखेगा। प्रेज गॉड। इट विल बी सीन इन योर प्राइवेट लाइफ। प्रेज गॉड। आपके आर्थिक क्षेत्र में वो चीज दिखेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है। प्रेज गॉड। परमेश्वर को आप कहां कहीं पे आप छुपा नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। वो आप में है, जहां पर आप हैं वहां पर वो है। ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। इट विल अफेक्ट एवरीथिंग, इट विल अफेक्ट एवरीथिंग। इस वचन को देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं कुरिन्थ की कलीसिया में, कुछ ऐसे लोग हैं जो भूल गए हैं कि उनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। they forgot it। प्रेज गॉड। कई बार विश्वासी, पौलुस कई बार विश्वासी को याद दिलाता है। सी, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, बहुत बड़ा खोज हमारे जीवन का ये होगा कि आप जाने कि आप कौन है। दैट्स द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ योर लाइफ। आप जाने, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज ऑफ योर लाइफ इज यू फाइंड आउट हु यू आर। प्रेज गॉड। आप कौन है। ये कोरिन्थ की कलीसिया में जो विश्वासी थे, वो भूल गए कि वो कौन है। वो भूल गए कि मसीही का मतलब क्या होता है, और इसके कारण देखिए वो क्या क्या करने लगे। उसमें लिखा है, पहला कोरिन्थी 6:18 में, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। देखिए, ये चीज वो भूल गए। वो भूल गए, इसीलिए देखिए पौलुस मानो उनको डांट रहा है। बोला, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, हाउ आर यू एक्टिंग, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर रहता है। क्यों व्यभिचार में फंस गए हो, क्यों दुनिया भर का गाली दे रहे हो, क्यों दूसरे को टोपी पहना रहे हो, धोखा दे रहे हो, क्यों दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स खेल रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम परमेश्वर तुम में रहता है। See, they forgot। वो भूल गए, क्योंकि अगर याद होता, अगर सचेत रहते,
अगर इफ दे वर कॉन्शियस, इफ दे वर अवेयर दैट गॉड लिव्स इन देम, अगर वो सचेत रहते, अगर वो जागरूक रहते कि परमेश्वर उनमें रहता, तो उनका व्यवहार अलग होता। और पौलुस उनके व्यवहार को देख रहा है, बोल रहा है कैसा व्यवहार है तुम्हारा, व्यभिचार में फंस गए हो, दुनिया भर के गंदे बातों को तुम कर रहे हो, गलत जगह पर जा रहे हो, गलत चीजों को देख रहे हो, गलत चीजों को बोल रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि परमेश्वर तुम में रहता है? सी दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वही इन विश्वासियों को याद दिला रहा है, क्या तुम भूल गए हो कि कौन तुम में रहता है? क्या तुम संसार में इतना घुस गए हो कि तुम्हारी पहचान को तुम खो गए हो? तुम भूल गए हो अपनी पहचान को। प्रेज गॉड। उसके शब्दों को देखिए, इंग्लिश में बहुत अच्छा है। व्हाट, don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost who is in you, which you have of God and you're not your own? क्या तुम नहीं जानते कि तुम व्यभिचार में फंस गए हो, गलत चीजों में, गलत चीजों को तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा व्यवहार तुम्हारा क्यों है? क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, या फिर तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। और पौलुस उनको याद दिला रहा है कि तुम कौन हो। क्यों उनको याद दिला रहा है कि तुम कौन हो? क्योंकि अगर आप जान गए कि आप कौन हैं, वो आपके व्यवहार पर असर करेगा। धर्म क्या करता है? धर्म व्यवहार को ठीक करने का कोशिश करता है कि देखो व्यवहार, देखो ये गलत है, ये मत करो। व्यवहार को बदलने का कोशिश करता है। परमेश्वर का वचन व्यवहार को नहीं बदलता है, परमेश्वर का वचन पहचान को बदलता है। हमें बताता है कि हम कौन हैं, क्योंकि एक बार आपको पता चल गया कि आपकी सही पहचान क्या है, तो आपका व्यवहार सीधा अपने आप लाइन में आ जाएगा। प्रेज़ गॉड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अगर जानते तो व्यभिचार में फंसते, सांसारिक चीजों में घुसते। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, तुम में रहता है, और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। प्रेज गॉड। पौलुस उनको डांट रहा है कि वो भूल गए। कैसे पौलुस को याद हुआ कि वो भूल गए? उनके व्यवहार के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा, उनके जीवन शैली के द्वारा। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, अगला वचन पहला कुरिन्थी 6 उसके 20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल दिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि दाम देकर मोल दिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि एक बार अगर आपको अपनी पहचान पता चल, इसीलिए देखिए हम पहचान को सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि मसीही का मतलब क्या है, पहचान। एक बार आप जान जाएंगे कि मसीही कौन है, कि परमेश्वर आप में रहता है। प्रेज़ गॉड। और आप उस बात को अगर आप यकीन कर लेंगे, मान लेंगे, फिर आप अपने शरीर से और अपने जीवन से आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि इसमें परमेश्वर रहता है। प्रेज़ गॉड। और अगर परमेश्वर रहता है, हर बार जब आप किसी से बात करते हैं, यू विल बी केयरफुल। अकेले में जो आप करते हैं, यू विल बी केयरफुल, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप में है। पैसों के साथ आपका कैसा व्यवहार है, यू विल बी केयरफुल, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर किसी बिल्डिंग के अंदर लॉक नहीं किया है। परमेश्वर आप में है। गॉड इज इन यू। प्रेज गॉड। एंड यू विल लिव एन ऑनरेबल लाइफ। एक आदरणीय जीवन आप जिएंगे। प्रेज गॉड। संसार का परमेश्वर इधर उधर लॉक किया गया है, हमारा परमेश्वर इधर उधर पहाड़ में या इधर किधर लॉक, ही लिव्स इन यू। और हम उस बात पर विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवनों में दिखता है। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ पॉइंट नंबर 4, दिस रियलिटी, कौन सा रियलिटी? कि परमेश्वर आप में रहता है। गॉड लिव्स इन यू। दिस रियलिटी will empower you to overcome sin, conquer bad habits, sicknesses and live victoriously. ये वास्तविकता, कौन सी वास्तविकता? कि परमेश्वर आप में रहता है। इस बात के प्रति अगर आप सचेत हैं, इस बात के प्रति अगर आप जागरूक हैं, तो आपको पाप पर विजय पाने, बुरी आदतों, बीमारियों पर विजय पाने
और विजय रूप से जीने के लिए ये सशक्त करेगा। प्रेज गॉड। अगर आप इन वास्तविकताओं पर विश्वास करते हैं, जो मैंने परमेश्वर के वचन से आपको बताया है कि परमेश्वर आप में रहता है, इस बात को अगर आप पकड़ लेंगे और हर दिन भले आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, भले आप जो कुछ भी प्रभु ने आपको करने के लिए भेजा है, हर दिन अगर आप सचेत हैं कि परमेश्वर मुझ में रहता है, पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, उस बात के प्रति अगर आप सचेत हैं, जागरूक हैं, और वो आपके जीवन को अगर ये चीजें चलाती हैं, तो आप पाप पर आप विजय आसानी से पा पाएंगे, आसानी से आप विजय पाएंगे। बुरी आदतों को आसानी से, आप बुरी आदतों के ग्रैब से आप आसानी से निकल पाएंगे। बीमारियों की पकड़ आपके ऊपर इतना होगी नहीं, बीमारी पकड़ने का कोशिश भी करेंगे तो आप निकल जाएंगे वहां से, क्योंकि आप कुछ चीजों को जानते हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर आप में है और कोई भी बीमारी परमेश्वर को पकड़ नहीं सकता। प्रेज गॉड। कोई भी बुरी आदतें परमेश्वर को पकड़ नहीं सकता, कोई भी पाप परमेश्वर को लेके नीचे नहीं जा सकता। प्रेज गॉड। सो इन चीजों को लेकर अगर आप मनन करें, यू बिगिन टू मेडिटेट। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा, अगर आप प्रकाशन पाना चाहते हैं तो आपको मनन करना बहुत जरूरी। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेडिटेट। प्रेज गॉड। और जैसे आप इन चीजों पर मनन करेंगे, इन चीजों के बारे में आप सोचेंगे, अपने आप से बातें करेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझ में रहता है। प्रेज गॉड। मैं जहां पर भी जाता हूं, परमेश्वर मेरे साथ जाता है। मैं जब ऑफिस जाता हूं, परमेश्वर मेरे साथ ऑफिस जा रहा है। हर बातचीत में, वो कॉन्वर्जेशन में हो, व्हाट्सएप में हो या फोन में हो या लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज गॉड। हर क्षेत्र में जहां पर भी आप हैं, आप उसके प्रति आप जागरूक हैं, सचेत हैं। प्रेज गॉड। और वो आपको ऐसा सशक्त बनाएगा, क्योंकि आप उसके प्रति, आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं कि मानो कोई है ही नहीं आपके अंदर। प्रेज गॉड। जो कई विश्वासी करते हैं, वो ऐसा जीवन जीते हैं कि मानो परमेश्वर है ही नहीं अंदर। उनको सिर्फ परमेश्वर सिर्फ परेशानी के समय में याद आता है, नहीं तो उनको परमेश्वर दिखता ही नहीं है। हम ऐसे विश्वासियों की तरह नहीं है। हम उसके प्रति हमेशा जागरूक हैं, हम उसके प्रति हमेशा वी आर कॉन्शियस, हम हमेशा उसके प्रति अवेयर हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसके प्रति हम हमेशा वी आर अवेयर कि वो है वहां पर। प्रेज गॉड। और वो आपको ऐसा सशक्त बनाएगा कि आप पाप के ऊपर आसानी से, आप पाप के ऊपर चलने लगेंगे, बुरी आदतों के पकड़ से आप बाहर आ जाएंगे, बीमारी आपको लेकर नीचे नहीं जा पाएगा और आप विजय का जीवन जी पाएंगे। प्रेज गॉड। इस जस्ट बिकॉज कि परमेश्वर जो आप में है उसके प्रति आप सचेत हैं, उसके प्रति आप जागरूक हैं और आपने ये फैसला किया है कि ये वास्तविकता मेरे जीवन को पूरा काबू करेगा कि परमेश्वर मेरे अंदर है। कुछ हो सकता है खाने के विषय में, जब आप खाना भी खा रहे हैं या फिर ऑफिस में हैं या घर में हैं, जहां पर भी आप हैं और आप खाना खा रहे हैं और खाना आपके सामने टेबल में रखा हुआ है और आप जानते हैं परमेश्वर आपके अंदर है, गॉड गॉड इज इन यू, और खाना आपके सामने है। यू कैन जस्ट टेक अ मोमेंट एंड से थैंक यू फादर। पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये भोजन मुझे दिया और मेरे धन्यवाद के द्वारा ये खाना अभी शुद्ध हो गया है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। इट इज अ बिग थिंग। छोटी छोटी बात में उसका स्मरण करना, प्रेज गॉड, वही चीज आपको सशक्त बनाएगा। इट विल एम्पावर यू। हर बात पे उसको धन्यवाद देना, हर बात में उसको इन्वॉल्व करना। प्रेज गॉड। एक विश्वासी कभी अकेला नहीं रह सकता। ही इज नेवर अलोन। प्रेज गॉड। एक विश्वासी को अगर लगता है कि वो अकेला है, वो इसीलिए है क्योंकि वो नहीं जानता, अज्ञानी। प्रेज गॉड। आमेन। तो इन वास्तविकताओं पर जैसे हम मनन करेंगे, ये वास्तविकताएं आपको सशक्त बनाएगी कि आप पाप, बुरी आदतें, बीमारी और विजय से आप जीवन जी सके। इन दो वचनों को देखिए। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। मतलब संसार में जो कुछ है उन पर हमने जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मतलब आपके अंदर कोई है
जो बड़ा है। संसार में पाप है, लेकिन आपके अंदर जो है वो बड़ा है। संसार में काला जादू है, संसार में जादू टोना है, संसार में बहुत कुछ है। संसार में कोरोना है, संसार में ये है, संसार में बेरोजगारी है, संसार में ये चल रहा है, संसार में जो भी चल रहा है, और सब कुछ को एक बाल्टी में लेकर आप आएंगे, फिर भी जो आप में है उन सबसे बड़ा है। प्रेज गॉड। मैं बोल रहा हूं कि अपने ध्यान को आप अंदर की तरफ लाइए। ब्रिंग योर फोकस ऑन द इनसाइड। अपने ध्यान को अंदर की तरफ लाइए। प्रभु, संसार में बेरोजगारी है, लेकिन प्रभु धन्यवाद, जो मुझ में है वो बड़ा है, वो उस बेरोजगारी से बड़ा है। संसार में प्रभु वित्तीय अकाल, फाइनेंशियल फैमिन चल रहा है, लेकिन धन्यवाद प्रभु, जो मुझ में है वो उस वित्तीय अकाल से बड़ा है। और क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति मुझ में है, मैं बड़ा हूं। आई एम बिगर देन दैट सिकनेस। मैं उस बीमारी से बड़ा हूं, मैं उस गरीबी से बड़ा हूं, मैं उस बेरोजगारी से बड़ा हूं। सडनली यू हैव दिस ग्रेटर पर्सपेक्टिव। प्रेज गॉड। संसार में बहुत सी बुरी आदतें हैं, लोग ड्रग्स में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, लेकिन जो मुझ में है वो बड़ा है, इसलिए मैं इन चीजों से बड़ा हूं। आई एम सो बिग दैट दीज थिंग्स कैन नॉट ग्रैब मी। आप इतने बड़े हैं कि ये चीज आपको पकड़ नहीं सकती हैं, आपको लेके नीचे डुबा नहीं सकती हैं, बिकॉज यू आर ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर वन लिव्स ऑन द इनसाइड ऑफ यू। प्रेज गॉड। ये चीजें जब वास्तविक होंगी, इट विल चेंज योर लाइफ। आपके बात करने का ढंग बदल जाएगा। प्रेज गॉड। आपके बोलने का ढंग, आपके सोचने का ढंग, आपके चलने का ढंग, एवरीथिंग विल चेंज। रेवलेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। प्रेज गॉड। दूसरा कुरिन्थी 3 उसका 17, इस वचन को देखिए। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रेज गॉड। स्वतंत्रता स्वर्ग में नहीं है। प्रभु हमको स्वतंत्रता दे दीजिए, प्रभु स्वतंत्रता दे दीजिए। स्वतंत्रता कलीसिया में नहीं है, मुझे संडे का भी रुकना पड़ेगा, संडे आएगा तभी स्वतंत्रता मिलेगा, नहीं। इस वचन में लिखा है कि स्वतंत्रता प्रभु की आत्मा में है। अब प्रभु की आत्मा कहां पर है? आपके अंदर। मतलब स्वतंत्रता कहां पर है? आपके अंदर। इज इन यू। प्रेज गॉड। तो कुछ लोग सवाल पूछेंगे, फिर विश्वासी स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वासियों ने अपने अंदर देखने के बजाय वो संसार में क्या है उस पे ज्यादा ध्यान है। प्रेज गॉड। और अगर एक विश्वासी संसार की बातों से अपनी नजर को हटाकर अगर अपने अंदर देखें उस मसीह को, उस परमेश्वर को जो उसमें रहता है, उस पवित्र आत्मा को जो उसमें रहता है, अगर उस पर गौर करें, उसको बड़ा करें, उसकी महिमा करें, आप जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा? स्वतंत्रता। प्रेज गॉड। देयर विल बी लिबर्टी। प्रेज गॉड। आप इतने आजाद हो जाएंगे कि कोई भी बुरी आदतें आपको पकड़ नहीं पाएंगी। आप इतने आजाद हो जाएंगे, कोरोना आपको पकड़ नहीं पाएगा। आप इतने आजाद हो जाएंगे, नथिंग विल बी एबल टू ग्रैब यू। प्रेज गॉड। बिकॉज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है ज्योति, प्रकाशन। इन चीजों पर आप मनन करें। प्रेज गॉड। जैसे आप मनन करेंगे, प्रकाशन आएगा, और जैसे प्रकाशन आएगा, आपने नोटिस किया होगा प्रकाशन कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। जब भी प्रकाशन आता है, स्वतंत्रता को लेकर आता है। जब भी प्रकाशन आता है, महिमा के साथ आता है। जब भी प्रकाशन आता है, धन को लेकर आता है। प्रेज गॉड। इसलिए इन वचनों पर मनन कीजिए। एक मसीही वो है जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, और एक मसीही वो है जिसके अंदर परमेश्वर रहता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। Okay, let's pray. Thank you, Father. We praise you today. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हम में परमेश्वर की आत्मा रहती है। प्रभु, संसार के लिए वो मानते हैं कि उनका परमेश्वर अलग अलग जगह पर है, लेकिन हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है, और इस वास्तविकता के प्रति हम हमेशा जागरूक रहना चाहते हैं। पिता, हमारी सहायता आप कीजिए।
that we will always be aware and conscious of this reality that God lives in us. परमेश्वर हम में रहता है, हम बड़े हैं क्योंकि जो हम में है वो बड़ा है। हम स्वतंत्रता से कभी बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, इसलिए हम हमेशा स्वतंत्रता में रहते हैं। स्वतंत्रता वो जमीन है जिसमें हम गड़े हुए हैं प्रभु। हम हमेशा स्वतंत्र हैं, हमेशा, क्योंकि हम हमेशा अपने अंदर, अपने भीतर पवित्र आत्मा की ओर देखते रहते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें आप आशीष कीजिए, आपका प्रकाशन उनमें और बढ़े। और प्रत्येक रूप से भाई ऑल्विन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो बीमार हैं, वी प्रे टुडे हर एक कमजोरी और बीमारी की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं। एंड फादर आई स्पीक लाइफ टू हिज बॉडी। आपके जीवन को हम उनके शरीर में आजाद करते हैं इसी वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु आप महान हैं, आपकी करुणा सदा की है, आपकी आंखें धर्मियों पर है हमेशा, आपके कान हमेशा धर्मियों के प्रति खुले हुए हैं। आपने हमसे प्रेम किया है, आप पूरे कायनात के परमेश्वर हैं और आपने प्रभु हमें ये अधिकार दिया है, आपने हमें यीशु का नाम दिया है और इसीलिए हम आपको सारी महिमा और सारा आदर और सारा गौरव हम आपको और केवल आपको देते हैं पिता। एंड थैंक यू फॉर हीलिंग हिम राइट दिस मोमेंट। इसी समय आपने उस भाई को छुआ है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। और अब में से अगर कोई भी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर कोई भी बीमार है प्रभु, इज देयर, इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज सिक, उस बीमारी और दर्द की दुष्टात्मा को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। निकल यीशु के नाम से। लीव देयर बॉडीज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एंड फादर वी रिलीज योर हीलिंग पावर। आपकी चंगाई के सामर्थ को हम आजाद करते हैं इसी वक्त। Thank you for your touch. Touch their bodies now. Now, Holy Spirit, touch their bodies now. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। Thank you for answering our prayers. सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God.